हेलो गाइस, तो आज मैं एक न्यू मानवा स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसका नाम है द हीरो स्टार्ट ओवर एट द एकेडमी। एक दिन अचानक से गेट ओपन हुए और उसमें से मॉन्स्टर बाहर आने लगे। और उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए सिर्फ वही काबिल है जिन लोगों ने मैजिकल एबिलिटीज़ को अवेक कर रखा है। और साथ में हमको कुछ एडवेंचर्स के बारे में बताया जाता है। गोल्डन सीकर गिल्ड के इनगोल्फ वॉन्डाइट, कॉल्डिया, नथानियल, इवोका और ली रोक्यू। बस में एक एनपीसी कैरेक्टर वहाँ पे चिल्ला रहा होता है, बचाओ बचाओ कोई बचाओ। फिर डाइट बोलता है कॉर्डिया से, जाओ जाओ उसकी मदद करो जाके। फिर कॉर्डिया कहती है, अरे यार भाई वो बहुत दूर है यार, मैं नहीं चाहूँगा। और जैसे ही मॉन्स्टर उस लड़के को मारने वाला था तो तुरंत ही किसी का पैर मॉन्स्टर के मुंह पे पड़ा और वो मॉन्स्टर दूर में दूर जाके उस वॉल में जाके लड़ गया। और यहाँ पे एंट्री होती है मानवा की एमसी गोल्डन सीकर के कैप्टन मिसातो योचिरो की। और आते ही कहता है, क्या यहाँ पे सब लोग ठीक हैं? अब आगे का मैं देख लूँगा। और फिर वो तुरंत ही जंप करता है और अपने राइट हैंड में पावर को गैदर करता है एंड बूम देन फाइट शुरू। और एक ही बार में सबको फिनिश कर डालता है। और साइड में खड़े होके इवाका, जिसके चूहे की तरह दांत हैं, वो बोलता है, यार भाई ये कितना इनक्रेडिबल है यार। यार वो इतने सारों को अकेले फेस कर रहा है यार। और वहाँ पे लीरो की बोलती है, यार इसका टाइम मैजिक एबिलिटी, यार ये फ्यूचर देख सकता है, इसको पता है मॉन्स्टर कब और कहाँ से अटैक करेंगे। यार ये आदमी अब इंसान तो बिल्कुल नहीं है। एमसी बोलता है, ऑल राइट, अब तो ये सिर्फ आखिरी ही बचा है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। फिर एमसी बोलता है, अब मैं इन लोगों की पीस को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और अब मैं ये गेट सील करने जा रहा हूँ। और जैसे ही वो गेट को सील करने जा रहा होता है, वहाँ तुरंत पीछे से ही उसके ऊपर अटैक हो जाता है। और भाई वो सोचता है, ये क्या हो गया? अबे भाई वो पीछे जाके इतनी दूर खिसकता है। और तो और भाई तुमको पता नहीं भाई, ये अटैक किसी मॉन्स्टर ने किया था यार भाई। ये अटैक भाई उसके फ्रेंड्स ने किया था। फ्रेंड्स ने, समझ सकते हो, फ्रेंड्स। भाई ये तो देख के भाई एमसी एकदम शॉक। भाई कहता, अभी ये क्या हो गया भाई, मैंने कभी तो ऐसा सोचा ही नहीं था। अबे भाई साहब। फिर भाई कहता है एमसी, क्या तुम सब एक साथ मिले हो? मैं तो ऐसा कोई फ्यूचर देखा ही नहीं था। क्यों क्यों तुम सब ऐसे एक साथ क्यों हो? फिर निथानियल एकदम खतरनाक सिनिस्टर वाली स्माइल से कहता है, क्यों? तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि हम तुमको बिट्रे कर चुके हैं। हा 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 हा। एमसी कहता है, क्या? ये क्या है? फिर लोई कहती है, तुम एक मॉन्स्टर हो जो लेवल 100 पे है और साथ में टाइम मैजिक एट्रीब्यूट को भी यूज कर सकता है। साथ में क्लॉडिया कहती है, हम बस आराम से पैसे अर्न करने चाहते थे। डाइट कहता है, लेकिन तुम दूसरों की मदद। दांत वाला कहता है, और तुमने हमें इन इतनी डेंजरस जगह पे फंसा दिया है, तुमको पता नहीं है। और देन फिर मैथ कहता है, आज वो आखिरी दिन है जब हम तुम्हारा चेहरा देखेंगे। और फिर सब लोग उसको मैजिक स्पेल में बंद करके चले जाते हैं। और फिर एमसी तड़पते हुए कहता है, यार ये क्या हुआ? तुम ये कैसे कर सकते हो? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। फिर सोचते हुए कहता है, इन लोग ने मुझे इतने सिंपल रीजंस की वजह से बिट्रे कर दिया कि उनको पैसे कमाने हैं, कि मेरा 100 लेवल पहुंच चुका है। तो सोचते हुए बोलता है, यार भाई मैं लीडर हूँ गोल्डन सी का, मैं चाहता था दुनिया को और सबको इन सारे मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करना, बट तब भी क्यों? और जैसे ही वो ये सोच रहा होता है तो तुरंत पीछे से मॉन्स्टर ने उसके ऊपर हमला कर दिया होता है। ऐसे इसको भनक लगती है कि पीछे से मॉन्स्टर आता है, तुरंत स्लैश मारता है। और भाई जो ये पीछे नज़ारा देखता है भाई शॉक हो जाता है एकदम। भाई पूरा एमसी तो भाई एकदम एकदम पूरा शॉक हो चुका है यहाँ पे। भाई पूरी आर्मी, समझ सकते हो, पूरी आर्मी उसके पीछे खड़ी रहती है। तुरंत ही वो अपनी फ्यूचर व्यूजन स्किल को एक्टिवेट करता है और सोचता है अब कैसे भी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। और देन तुरंत तुरंत ही उसको दिखता है कि उसका फ्यूचर अब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फिर भाई वो अपनी फाइटिंग पोस्ट में खड़ा होके तुरंत ही हाथों में पावर लाके तुरंत ही उन मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। भाई इन लोग की इतनी खतरनाक फाइटें चलती है।
तीन चार घंटे चलती है। एक तरफ वो रहता है और एक तरफ मॉन्स्टर्स। फाइट भाई, फिर यार एकदम वो भाई घायल हो जाता है, खून उसके बिखरा रहता है, बिखरा ही रहता है। फिर भाई सोचता है यार अभी अब मैं अपना फ्यूचर को चेंज नहीं कर पाऊंगा। फिर एमसी की तरफ पूरी आर्मी, मॉन्स्टर की पूरी आर्मी उसके ऊपर लपट जाती है। फिर भाई एमसी वहाँ पे सोचता है अब तो मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं बची है, मेरी डेथ मेरे सामने एक ही है। मॉन्स्टर को लात मारते हुए कहता है, लेकिन मैं ऐसे नहीं मर सकता। फिर एमसी कहता है, मैं रीइंकार्नेट होऊंगा, स्ट्रांग बनूंगा और अपनी स्ट्रेंथ की पीक पे पहुंचूंगा और उन सब से बदला लूंगा। ये गुस्सा, ये नफरत उस दिन के लिए जब मैं अपने रिग्रेट को एवेंज करूंगा, उन सब से रिवेंज लूंगा। गो। फिर नेक्स्ट सीन में हमारा एमसी किसी एक लड़की की बॉडी में रीइंकार्नेट हो जाता है और अपनी आंखें खोलता है, उठ के बैठता है और अपने आप को देखता है और कहता है, लगता है मेरा रीइंकार्नेशन काम कर गया। और फिर वो अपने आप को किसी अनफेमिलियर जगह में पाता है, कहता है क्या कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, ये कौन सी मशीन्स हैं और मेरे को कितना साल हो गया है यार। और फिर कहता है, यार अगर 100 साल हो गया, 100 साल पीछे में आ गया तो मैं उन सब से अपना रिवेंज नहीं ले पाऊंगा। और फिर जैसे उसकी साइड में नज़र जाती है तो देखता हूँ वहाँ पे स्टूडेंट जिस बॉडी में ये है उसका आईडी कार्ड रखा हुआ है। जैसे उसे उठाता है कहता है, अरे यार अच्छा मैं 20 ही साल पीछे आया हूँ। फिर वो एक चीज़ को देख कर एकदम शॉक हो जाता है, शॉक, एकदम शॉक। फिर कहता है, इस इस लड़की के पास वॉइड एट्रीब्यूट है। और फिर वो अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में सोचने लगता है, कहता है मेरे कॉमरेड्स मेरे से डरते थे बिकॉज ऑफ मेरे टाइम एट्रीब्यूट्स के। बट जैसे ही मैं अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव करता गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ यार अब मैं और स्ट्रांग नहीं बन सकता, जिस वजह से जो मेरी क्लेवियोरेंस स्किल है वो भी वॉइड एट्रीब्यूट की पावर की ट्रू डेप्थ को नहीं समझ सकती। और फिर एमसी कहता है, यार मुझे इस लड़के के ऊपर बहुत ज़्यादा दया आ रही है, कोई डाउट ही नहीं है वॉइड एट्रीब्यूट ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एट्रीब्यूट है और प्रीवियस लाइफ में ये एट्रीब्यूट किसी के पास था ही नहीं, क्योंकि जिसके पास था वो लड़का उस समय मर चुका था। ये एट्रीब्यूट इतना ज़्यादा रेयर है किसी को पता ही नहीं कि ट्रेन कैसे करे, तभी ये लड़का अभी भी लेवल 1 पे ही है। फिर एमसी सोचते हुए कहता है, पक्का ये भी मॉक किया जाता होगा दूसरों के द्वारा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कोई अच्छा एट्रीब्यूट नहीं। फिर एमसी कहता है, डोंट वरी बॉय, तुम इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर के नाम से जाने जाओगे। और फिर सोचते हुए कहता है, थैंक्स टू माई क्लेवियर स्किल, मुझे पता है इस वाइड एट्रीब्यूट को कैसे ट्रेन करें। मन में कह रहा होता है, अगर मुझे उन लोगों से बदला लेना है तो मुझे लेवल अप करना होगा। रैमसी कहता है, वॉइड एट्रीब्यूट जैसे ये नेम सजेस्ट करता है, ये एट्रीब्यूट नलीफाई मीन्स कैप डायमेंशंस को कंट्रोल करता है एंड इट्स एसेंस लाइज इन द एबिलिटी, जो कि फ्रीली एक इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। और फिर एमसी कहता है कि सब लोग किसी भी चीज़ को इमेजिन कर लेते हैं, बट उस इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। फिर कहता है, लकली इस बॉय की बॉडी बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड है और अगर मैंने अपनी इमेज जो मैंने अपने मन में सोची है उसको इस बॉडी पे लगाऊं तो। फिर एमसी विजुअलाइज करने लगता है और विजुअलाइज करते 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 जो भी सारी सेल थे उसकी बॉडी में वो रिस्टोर होने लगते हैं। फिर एमसी कहता है, वाओ नाइस, ये काम कर गया। फिर एमसी कहता है, सिंस मैंने सिंपल कास्टिंग की थी जिसकी रिकवरी स्पीड कुछ खास नहीं है और मेरा हाथ भी कुछ पूरी तरीके से हील नहीं हुआ है। फिर एमसी बताता है, इस स्किल को बार बार यूज़ करने पे ना उसका लेवल इंक्रीज़ होता है और तो और
इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करने वाली एबिलिटी भी साथ में इम्प्रूव होती है, और साथ में ही इमेज को रियलिटी में कन्वर्ट करने का स्कोप भी इंक्रीज हो जाता है। ये वाइड एट्रीब्यूट की ही वजह से जहाँ क्रिएटिंग एंड यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मैजिक पॉसिबल हो जाता है, और एक टाइम पे बात उस मुकाम पर पहुंच जाती है जहाँ किसी के मन में बन इमेज एग्जैक्टली वैसे ही रियलिटी में दिखती है। इसी की सोच कर हमारा एमसी थोड़ा यहाँ पे खुश हो जाता है, और फिर यहाँ पे डॉक्टर की एंट्री होता है। डॉक्टर कहते तुम उठ गए। और फिर डॉक्टर कहते हैं अरे अरे उठो नहीं, तुम सीरियसली इंजर्ड हो गए थे मॉन्स्टर के अटैक से। फिर एमसी अपने मन में सोचता है अच्छा ये हुआ था इस लड़के के साथ। फिर डॉक्टर कहता है यार तुम इतनी मुश्किल हालत में थे तब भी तुम जग गए हो, जैसे कि सेंटेंस ने तुम्हारे ऊपर कोई मिरेकल ही कर दिया हो। फिर एमसी कहता है व्हाट डू यू मीन बाय सेंटेंस। फिर डॉक्टर पूरी एक्साइटमेंट में बोलता है अरे यार तुमको सेंटेंस नहीं पता, द सेंटेंस ऑफ द पेंटाग्राम सेंट। फिर एमसी कहते हैं मुझे नहीं पता ये पेंटाग्राम सेंट क्या है। फिर डॉक्टर कहते हैं सही बात यार, तुम अभी अपने सेंस में आए हो इसलिए तुमको अभी पता नहीं, तुम बहुत कंफ्यूज इस समय कि पेंटाग्राम सेंट क्या है। वेल जो है वो है, अब तुम्हारा अच्छे से एग्ज़ामिनेशन होगा, चलो मैं जाता हूँ, प्रिपरेशन करता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है तुम यहाँ पे अच्छे से वेट करो। फिर हमसे सोचता है सेंटिस पेंटाग्राम सेंट, क्या ये क्लैन और एडवेंचरर्स पास्ट में एग्जिस्ट करते थे क्या। रैमसी कहता है लेवलिंग अप तो ज़रूरी है बट प्रेजेंट में क्या आ रहा है उसका भी पता होना चाहिए। फिर एमसी रिमोट उठाता है और टीवी को ऑन करता है, और टीवी में टुडे स्पेशल एडिशन चल रहा होता है, वही स्पेशल क्लास जिसमें हमारा एमसी ट्रिपल एस क्लास डंजन में मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था। फिर एमसी कहते हैं परफेक्ट स्पेशल, जहाँ मैं बिट्रे हुआ था उसका कल्प्रिट था। फिर टीवी में से आवाज़ आती है द लीडर ऑफ द गोल्डन सीकर a level 100 टाइम एट्रीब्यूट यूजर मिसातो योचिरो। भाई ये सुन के तो हमारा एमसी एकदम सदमे में आ जाता है, शॉक हो जाता है कि क्या ये क्या हो गया। और फिर कहता है मैं कल्प्रिट, इसका क्या मतलब है। उसने इस डिजास्टर को प्रिडिक्ट कर लिया था, तब भी उसने किसी को नहीं बताया था एंड प्लानिंग कर रहा था इस सिचुएशन से वो वर्ल्ड पे रूल करने की। और बाकी सारे गोल्डन सीकर के मेंबर ने उस डिजास्टर को प्रिवेंट किया। दे आर द ग्रेटेस्ट हीरो नोन एज पेंटाग्राम सेंट। और उस खतरनाक बैटल के बाद मिसातो कियोचिरो को डिफीट करा गया और डंजन को सक्सेसफुली सील्ड किया गया। और इस बारे में तो सब लोग जानते ही होंगे, एंड इवन नाउ पेंटाग्राम सेंट वो कंटिन्यूसली वर्ल्ड के डिफरेंट एरिया को लीड कर रहे हैं। टुडे वी आर इनवाइटिंग। तुरंत ही एमसी टीवी को बंद कर देता है एंड फिर वो डेविल वॉइस में हंसता है फिर कहता है नॉट ओनली दे बिट्रे मी, दे ड्रैग माई डिग्निटी थ्रू द मड, दे सैक्रिफाइस मी, दे शेमलेसली रेप माई रिवॉर्ड। दुनिया भले ही उन सो कॉल्ड हीरो का स्वागत कर रही है, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। देयर इज नो वे आई कैन फॉरगिव देम, ऑल ऑफ देम आई शैल सेंड ऑल ऑफ देम टू हेल। फिर एमसी अपना थोड़ा शांत होता है, फिर कहता है मुझे थोड़ा केयरफुल रहना होगा, मैं उनकी रडार में भी नहीं आ सकता। और फिर वो रिमोट को साइड में रखता है और साथ में फिर फ़ोन उठाता है, और जैसे ही वो फ़ोन को चेक करता है और कहता है ये लड़का जिस अकेडमी को अटेंड कर रहा है, और जैसे ही वो फ़ोन चेक करता है एमसी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। उस फ़ोन में एकेडमी की डिटेल्स रहती हैं, हेड मास्टर ऑफ द ट्यूक्यू की एडवेंचर ट्रेनिंग एकेडमी, पेंटाग्राम सेंट इवाको हेडिके। एमसी हमारा कहता है मैं जैसे ही उठा और मेरे को तुरंत ही एक बंदे की लोकेशन पता चल गई, व्हाट अ लक। लेकिन इवाको एक कॉशियस मैन है, वो अपनी वीकनेस आसानी से शो नहीं करता। फिर हमसे कहता है यार लेवल में यार डिफरेंस बहुत ज़्यादा है यार, उसको हराना थोड़ा इम्पॉसिबल है अभी। फिर हमसे बेड में लेट जाता है, और फिर हमसे कहता है कि अभी तो यार लेवल 1 है, इस पर कुछ नहीं हो सकता है, अभी मुझे लेवल अप करना होगा और इवाको पे नज़र रखनी होगी। तू बस रुक इवाको, तू मेरा पहला टारगेट है।
और फिर कुछ वीक्स बाद फिर सीन शिफ्ट होता है और हमारा एमसी अपने आप को मिरर में देख रहा होता है और फ्रीली मूव कर ले रहा होता है और पीछे डॉक्टर खड़ा रहता है और कहता है आई कांट बिलीव इट ब्रो, आई कांट बिलीव इट, तुम कुछ ही वीक में फुली रिकवर हो गए। फिर डॉक्टर पीछे से कहता है भाई ये सेंटेंस की पक्का, भाई ये सेंटेंस की ही ब्लेसिंग है। फिर हमारा एमसी डॉक्टर की बात को काट के कहता है ऐसा नहीं है डॉक्टर, और अपने मन में कहता है सब कुछ मेरी पावर की वजह से है। और फिर जाते समय एमसी डॉक्टर को थैंक्स कहता है और डॉक्टर भी उसे टेक केयर कहता है। और फिर एमसी हॉस्पिटल के बाहर खुले आसमान के नीचे आता है और कहता है मेरी सारी प्रिपरेशन हो गई है, अब मेरा लेवल भी इनफ है। कि एमसी हमारे डॉक्टर से बात कर रहा होता है और एमसी बता रहा होता है कि मैंने डॉक्टर से सुना था कि क्योसिको की फैमिली मेम्बर एक्सीडेंट में मर गए थे। फिर हमारा एमसी हॉस्पिटल के बाहर आ जाता है और चलते चलते बोल रहा होता है मुझे क्योसिको के ऊपर बहुत ज़्यादा सॉरी फील हो रहा है, बट ये मेरे लिए अच्छी चीज़ है सिंस अब मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। फिर एमसी हमारा चलते चलते एक जगह पे आ जाता है और फिर अपना फ़ोन निकाल के लोकेशन चेक करता है और वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गया होता है। उसके सामने एक बड़ा सा पोर्टल खुला होता है। फिर हमारा एमसी मन में कह रहा होता है अगर मुझे लेवल अप और स्ट्रांग होना है तो मुझे यहाँ पे कुछ ना तो कुछ करना ही होगा। फिर हमारा एमसी डेस्टिनेशन पे आ जाता है और अंदर जा रहा होता है। फिर उस गार्ड ने उसका हाथ पकड़ लिया होता है, उसको रोक लिया होता है। फिर हमारा एमसी कहता है हे क्या हुआ, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है। फिर गार्ड उसका लेवल देख लेता है और कहता है तुम तो सिर्फ अभी 27 लेवल पे हो। गार्ड बोलता है उससे कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर एडवेंचरर को पार्टी बनाने और इसमें एंटर करने के लिए कम से कम लेवल 30 का होना ज़रूरी है, और तुम इसमें अकेले जाने की सोच रहे हो, ये तो एक सुसाइड मिशन है। फिर हमारा एमसी कहता है फॉर नॉर्मल केसेस ये बात सही साबित होती है, लेकिन आई एम अ स्टूडेंट ऑफ टोकीगोई एडवेंचरर ट्रेनिंग एकेडमी, एज लॉन्ग एज मैं यहाँ पे कंसेंट फॉर्म साइन कर दूँ ये सब ठीक होना चाहिए है ना। फिर एमसी मन में कहता है जब मैं हॉस्पिटल में था तब मैंने इस बारे में थोड़ा रिसर्च किया था। गार्ड कहता है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन फिर पीछे 3 लड़के खड़े होते हैं, उनमें से एक बोलता है बहुत हो गया। फिर पहला बंदा बोलता है वो बस इसलिए कह रहा है क्योंकि उसको तुम्हारी चिंता है, तुमको पता नहीं है क्या। दूसरा कहता है क्या तुम एक न्यूबी नहीं हो, तुमको अपनी सीमा पता होनी चाहिए, यू नो योर लेवल। एमसी उन सबको तिरछी नज़र से देखता है और फिर कहता है गार्ड से मुझे यहाँ पे सिर्फ साइन करना है ना। हमारा एमसी वहाँ पे साइन कर रहा होता है और गार्ड पीछे से बोलता है रुको रुको यार रुको रुको रुको। साइन करने के बाद फिर हमारा एमसी बोलता है अब तो कोई इश्यू नहीं है। फिर एमसी गार्ड से बोलता है कि आप मेरी चिंता कर रहे हैं उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंक यू फॉर योर कंसर्न। फिर हमारा एमसी उस गेट के अंदर एंटर कर लेता है। फिर गार्ड उन पेड़ के पास खड़े हुए लड़के से बोलता है हे तुम लोग आई एम सॉरी बट क्या तुम उसको फॉलो कर सकते हो, उसको अगर अकेले जाने दिया तो ये एक सुसाइड मिशन है। फिर वहाँ पे पास में लड़का खड़ा होता है, बोलता है क्या, फिर बोलता है मैं उस लड़के के लिए क्यों करूँ। फिर पीछे से दूसरा बंदा उसे रोक लेता है, कहता है क्या ये अच्छी चीज़ नहीं है। दूसरा बंदा कहता है इफ़ nobody is watching then even if something were to happen it shouldn't be a problem, am I wrong। फिर वो दौड़ते दौड़ते उस डंजन में जाने लगते हैं और साथ में कहते हैं वो लड़का नल्ला सा, उसको क्या लगता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसको अभी 100 साल लगेंगे और स्ट्रांग होने में। पीछे से गार्ड बोलता है इसके लिए आई एम रियली सॉरी बट आई एम काउंटिंग ऑन यू। और वो तीनों उस डंजन में एंटर कर लिए होते हैं और दौड़ते दौड़ते उसके पास जा रहे होते हैं। पहला बंदा कहता है ऑल राइट चलो अब वही करते हैं जो हम हमेशा करते हैं, उस लड़के को मार देंगे और ब्लेम मॉन्स्टर पे लगा देंगे। इट्स थैंक्स टू दीज इडियट्स दैट्स आवर पॉकेट गेट फुलर। और उनको दौड़ते दौड़ते 10 मिनट हो चुके होते हैं। हम लोग को सीधा दौड़ते दौड़ते 10 मिनट हो गए और अभी तक हम उस लड़के को कैच भी नहीं कर पाए हैं। फिर वो अचानक से रुक जाते हैं, कहते वो देख सामने फाइनली वी कैच अप दैट गाय। वो लोग सामने जब देख रहे होते हैं तो एमसी के ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर अटैक कर रहे होते हैं। हमारा एमसी सामने खड़ा होता है, उसके अंदर से वाइट ब्लूइश ऑरा निकल रहा होता है। फिर हमारा एमसी फायर मैजिक कास्ट करता है, देन साथ में विंड मैजिक भी वो उन सारे मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। वो सारा अटैक उन मॉन्स्टर के ऊपर जाके लगता है और वो एकदम से वो पूरा जल जाते हैं, कुछ भी उनकी हड्डी वड्डी कुछ नहीं बचती। जो पीछे लड़के खड़े होते हैं वो एकदम शॉक हो जाते हैं और कहते हैं उसने अकेले सामने डी रैंक मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया।
तीसरा बंदा सामने उंगली दिखाते हुए कहता है, वो देखो, एक रेयर ड्रॉप आइटम, अगर उसको हम सेल कर देंगे तो हम कंफर्टेबली 6 मंथ आराम से बिता देंगे। वो बंदा कहता है, लगता है उसने अभी हम लोग को नोटिस नहीं किया है। फिर वो तीनों उसको मारने की प्लानिंग करने लगते हैं। एक बंदा ऊपर चला जाता है और 2 बंदे नीचे रहते हैं, और फिर वो पहला बंदा उसको कहता है अटैक। वो लोग अटैक कर देते हैं, और जैसे ही वो अटैक करते हैं फिर हमारे एमसी को एहसास हो जाता है, और हमारा एमसी पीछे मुड़ के कहता है, तुम लोग को लगता है कि क्या तुम मुझे मार पाओगे? हमारा एमसी स्विफ्ट मूवमेंट के साथ सारे अटैक को डॉज करके कहता है, नो मैटर कोई सा भी रहो, यहाँ पे कोई ना कोई स्कैम होता ही है जो किसी का क्रेडिट हथियाना चाहता है। फिर वो लड़के चौंक जाते हैं, कहते हैं नो वे, उसने डॉज कर लिया, क्या उसकी पीछे भी आंखें हैं? फिर तीसरा बंदा उसके ऊपर फायर फिश से अटैक कर देता है, कहता है ये सिर्फ लक है, कहता है मर जा। हमारा एमसी प्यारा सा एक मुक्का बनाता है और उसके पेट में इतनी तेज मारता है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है, और बॉल की तरह बाउंस करके ढम ढाम सीधे दीवार में लड़ जाता है जाके। और फिर हमारा एमसी पीछे मुड़ के उन दोनों की तरफ चलने लगता है, कहता है, तुम सारे कीड़े, आई विल क्रश यू विदाउट मर्सी। फिर वो दोनों बंदे भाई कांपने लगते हैं, एंड यूज यू एज अ स्टेपिंग स्टोन विदाउट हेजिटेशन फॉर द सेक ऑफ माई रिवेंज दैट स्टार्ट नाउ। डंजन के अंदर एंटर कर रहा होता है और अंदर पहुंच के बोलता है, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने सुना है कि इस डंजन के अंदर कोई लड़का स्टूडेंट अकेले एंटर किया। ये और कोई नहीं, इवाको का सबॉर्डिनेट योची सुदाई होता है। और वो वहाँ का नज़ारा देख के खुद ही शॉक हो जाता है, कि कहता है कि यहाँ पे जो एडवेंचरर न्यूबी को हंट करते हैं वही यहाँ पे मरे पड़े हैं। आखिर यहाँ पे हुआ क्या है? देन सीन शिफ्ट होता है हमारे एमसी के घर का। वहाँ पे बैठा हुआ एमसी देख रहा होता है अपने कार्ड में, और कहता है, उस डी रैंक डंजन में जाके मैंने अपना लेवल भी इंक्रीज कर ली, और साथ में मेरे को पता चल गया कि मैं वाइट मैजिक कितना कंट्रोल कर सकता हूँ। अब तुम मजा ही आ गया बिडू, मेरे पास एक नया स्पेल आ गया है जिससे मैं अपने लेवल को फेक दिखा सकता हूँ, और जो डंजन के रिकॉर्ड है उसको इजीली इरेज कर सकता हूँ। इंफॉर्मेशन ऑफ सिक्योरिटी स्पेल बहुत ही अच्छा है। फिर हमारा एमसी आराम से बेड पे लेट जाता है और कहता है, कल मेरा एकेडमी में पहला दिन है। ना एमसी फ़ोन में चेक कर रहा होता है, 2 मैसेज आए हुए थे। पहला बोलता है, पैसे दे दो। दूसरा बोलता है, अपने होश में आओ ये नल्ले। हमारा एमसी उन मैसेजों को पढ़ के कहता है, अच्छा ये बात है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को स्कूल का सीन दिखाया जाता है, और पीछे से एमसी को हमारे कोई बुलाता है, ओए कोइसुके, गुड मॉर्निंग, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ये और कोई नहीं, हमारे एमसी की क्लासमेट आसाही कैरिन होती है। एमसी बोलता है, हाँ मैं अब ठीक हूँ। फिर किरण कहती है, यार मैं बहुत ज़्यादा खुश, यार मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी यार सच्ची। और हमारा एमसी प्यारी प्यारी नज़रों से उसको देख रहा होता है, कहता है, अच्छा, क्योसुके के पास ऐसे भी लोग थे जो उसकी चिंता करते हैं। नाइस नाइस, वेरी नाइस। और फिर पीछे से आवाज़ आती, देखो देखो कौन आया। देखो देखो वो वीकलिंग नहीं है ना जो बार बार मरते हुए बचा। क्योंकि मैं तुम जैसे वीकलिंग को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे बदले में कुछ तो मिलना ही चाहिए। वो चीज़ तुम ज़रूर लाई होगी, है ना? इस समय मेरे पास पैसों की थोड़ी कमी है। फिर हमारा एमसी सोचता है, पक्का ये वही कमीने होंगे जिसने मेरे को मैसेज किया। फिर किरण आगे बढ़ के बोलती है, रुक जाओ, क्योंकि अभी जस्ट डिस्चार्ज होके आया है हॉस्पिटल से। एमसी उसको इतना डरा सहमा देख के बोलता है, थैंक्स यार, बट आई एम फाइन राइट नाउ। फिर एमसी जस्ट उसके आगे आ जाता है, उसको ऐसा करते देख के सारे लड़के हंसने लगते हैं जोर जोर से, और बोलते हैं, धिक्कार है एक वीकलिंग से ऐसी बातें सुनना। ज़्यादा शाना बनने की ज़रूरत नहीं है लड़की के सामने। मैं तुमको बता देता हूँ, तुम एक यूजलेस नोबडी हो जिसको एक सिंपल मैजिक भी यूज़ करना नहीं आता। फिर हमारा एमसी कहता है, मुझे लगता है कि मुझे तुम लोग को तुम्हारी जगह याद दिलाने की ज़रूरत है। तुम्हारे जैसे कमीने, डोंट वरी बॉय, मैं तुम्हारा नाम इस पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर के रूप में मशहूर कर दूँ, और मैं अपने वादे का पक्का हूँ। और इतना ही बोलते एक लड़की को आ जाती है गुस्सा, और वो अपना अटैक तैयार करने लगता है एमसी को मारने के लिए। फिर तुरंत किरण बोलती है, मैजिक को डंजन के बाहर यूज़ करना स्कूल रूल के खिलाफ है। चुप रहो, ये टैलेंटलेस नल्ला मुझे घर
ठहराने की कोशिश कर रहा है। और फिर उसने हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर दिया होता है और हमारा एमसी शांति से उस अटैक को देखता है और फिर वो अपना ही अटैक बनाने लगता है एंड देन फिर वो उसके अटैक के ऊपर फेंक देता है और फिर वो दोनों अटैक एक साथ एक दूसरे पे लगते हैं एंड देन बूम, बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और उसको ये अटैक करते हुए देख के सब लोग शॉक हो जाता है। नो वे, नो वे, ये सेम मैजिक नहीं था, कब से इसको मैजिक करना आ गया, हाउ इज इट पॉसिबल। फिर हमारे हमसे बोलते हैं क्या, बस इतना ही सा। दूसरा लड़का कहता है डैम इट, हे तुम लोग वहाँ पे खड़े ना रहो, इससे लड़ने में मेरी मदद करो। फिर वो दोनों लोग वाटर और विंड मैजिक से अटैक कर देते हैं एमसी के ऊपर। हमारा एमसी भी अपने लेफ्ट और राइट हैंड में विंड और वाटर मैजिक दोनों को एक साथ ही चार्ज कर लेता है। फिर साथ में वो दोनों अटैक को सेम अटैक से नलीफाई कर देता है एंड भाई ये सीन कितना ओपी था यार। और भाई ये चीज़ करते देख के उनकी 4 से 64 हो गई थी, पूरे शॉक हो गए थे वो लोग। व्हाट द हेल, भाई ये कितने सारे एट्रीब्यूट को एक साथ यूज़ कर सकता है, मैंने तो आज तक ये कभी सुना ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अब एमसी कहता है हमारा अपना, क्या अब खुश हो कि और चाहिए, अब मेरी बारी है, चिंता ना करो। फिर एमसी चार्ज करके उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, कहता है मैं तुमको मारूंगा नहीं कम से कम। भाई यहाँ पे हमारा एमसी एकदम ऑरा फार्मिंग कर रहा है भाई। एमसी को अपनी तरफ आता हुआ देख के उनकी 4 से 64 हो गई थी, वो लोग भागने लगे थे और हेल्प हेल्प चिल्ला रहे थे। तो हमारा एमसी कहता है जब क्योसुके तुम लोगों से मदद मांग रहा था फिर तुमने क्या किया था, वैसे भी मुझे तुम्हारे आंसर की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा एमसी उसके मुंह को पकड़ के दबाने लगता है और कहता है तुम्हारे जैसे कीड़े मकोड़े हमेशा एक ही बात को बार बार रिपीट करते रहते हैं, इसलिए तुम चाहे कुछ भी बोलते रहो, मैं अपने फिस्ट को तुमको मारने से नहीं रोकूंगा। फिर हमारा एमसी जोर का मुक्का मारता है उसके चेहरे पे और इतनी तेज पड़ता है कि उस बंदे का मुंह से खून निकलना है, दांत वांत टूट जाता है, वो भाई दूर जाके गिरता है। वो चीज़ देख के किरण एकदम शॉक। फिर हमारा एमसी बॉडी से बोलता है नाउ नोबडी विल लुक डाउन ऑन यू एवर अगेन, फ्रॉम हियर ऑन लेट्स वॉक द पाथ टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर टुगेदर। और इसी के साथ द हीरो स्टार्ट टूर एट द एकेडमी के चैप्टर 4 का एंड होता है। तब तक के लिए सायोनारा, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।